क्या म्यूचुअल फंड सही है? सही तो है, लेकिन इससे भी बेहतर हो सकता है ईटीएफ। अब कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि ईटीएफ क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ईटीएफ नाम का चीज भी कुछ होता है। जो लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं उनका भी क्वेश्चन होता है कि म्यूचुअल फंड बेहतर है कि ईटीएफ बेहतर है। इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करने वाले हैं और बहुत सारे टर्म्स की भी बात करने वाले हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, एनएवी क्या होता है, और तब आप प्रॉपर एविडेंस के साथ ये डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड अच्छा है कि ईटीएफ अच्छा है। इस वीडियो में मैं आपका मैक्सिमम कंफ्यूजन दूर करने का कोशिश करूंगा, और अगर कुछ बच जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपका मैक्सिमम कंफ्यूजन क्लियर हो जाए और आप खुद से ये क्लियरली डिसाइड कर पाएं कि म्यूचुअल फंड बेहतर है या ईटीएफ बेहतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको कई तरह के म्यूचुअल फंड दिखेंगे। जैसे कि अगर हम इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो आपका पैसा शेयर मार्केट में लगता है, और आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो बहुत सारे फंड होते हैं, जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, थीमेटिक फंड, इंडेक्स फंड, फोकस्ड फंड। अब इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं और कौन सा म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाएं। लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि किन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जो एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप हर महीने या हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आप कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में जमा करते रहें। मैक्सिमम लोग एक डेट फिक्स कर लेते हैं और उस फिक्स डेट को हर महीने पैसा कट जाता है। ऐसा पाया गया है कि मैक्सिमम लोग 1 तारीख को एसआईपी का डेट रखते हैं, क्योंकि 1 तारीख को उनका पेमेंट आता है। और मार्केट का एक लॉन्ग टर्म का ऑब्जर्वेशन भी है कि जनरली 1 तारीख को मार्केट अप रहता है और उसके बाद फिर करेक्ट होकर नीचे भी आता है। तो अगर लोग 1 तारीख के अलावा 5, 10 या 15, 20 तारीख को एसआईपी करें तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो। और म्यूचुअल फंड चुनने का कंफ्यूजन दूर करने के लिए अगर म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई करके रखें तो बेहतर रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमें 20,000 इन्वेस्ट करना है तो 4 टाइप के म्यूचुअल फंड चुन लें: स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो अगर म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफाइड होगा ना तो रिस्क मैनेज्ड रहेगा और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा तो देते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या क्या चार्जेस लगता है, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो। जैसे कि आप देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो 2.5% तक रहता है म्यूचुअल फंड में। यहाँ रुक के थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो कहते किसको हैं। आप एक्सपेंस रेशियो को यहाँ देखेंगे तो इसका डेफिनेशन होता है: एन एक्सपेंस रेशियो इज द एनुअल फी चार्ज्ड बाय अ म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको हम लोग ईटीएफ कहते हैं, टू कवर इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ वाले इसको चार्ज के तौर पर लेते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये चार्ज एनुअल होता है। व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो इन म्यूचुअल फंड्स एंड व्हेन इज इट चार्ज्ड? इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या होता है और कब ये चार्ज लिया जाता है। म्यूचुअल फंड्स चार्ज अ फी फॉर मैनेजिंग योर मनी। मतलब है कि म्यूचुअल फंड आपके पैसे को मैनेज करने के लिए फी चार्ज करते हैं। दिस इज रेफर्ड टू एज द एक्सपेंस रेशियो। इसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये AUM का एक परसेंटेज होता है। द एक्सपेंस रेशियो इज चार्ज बिफोर द स्कीम डिक्लेयर्स द डेली NAV। मतलब कि जब डेली NAV डिसाइड होता है उसके पहले चार्ज को काट लिया जाता है। यहाँ से आप देखेंगे कि टोटल एक्सपेंस रेशियो इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ दिस स्कीम्स एवरेज नेट एसेट वैल्यू, जिसको NAV कहते हैं। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू, एंड द डेली NAV ऑफ म्यूचुअल फंड इज डिस्क्लोज्ड आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जितने ज्यादा AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट वाली कंपनी में आप पैसा लगाओगे उतना एक्सपेंस रेशियो कम लगेगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसको अगर आसान भाषा में समझें कि एक्सपेंस रेशियो अगर 1% है और आप पूरे साल में 1 लाख रुपए जमा किए हो तो एनुअली आपके 1,000 रुपए काट के ही इन्वेस्ट किए जाएंगे म्यूचुअल फंड में। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म जानने का जरूरत है, जो होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या है? एग्जिट लोड इज अ फी imposed by mutual funds when investors withdraw their investments before a specified period, known as exit load। मतलब कि अगर आप एक फिक्स टाइम से पहले म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेते हो तो आपको एग्जिट लोड लगता है। ये अलग अलग फंड में अलग अलग रहता है, ये आपको फंड के डिटेल्स में चेक करना होगा, और ये लगभग 1% लगता है। कैसे एग्जिट लोड करता है उसको डिटेल्स में समझो। देखो, इसको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आपने यूनिट खरीदा 500 यूनिट। इन्वेस्टमेंट के टाइम पर आपका NAV है 100 रुपीज़। अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, अगर 500 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 हो जाएगा। सेलिंग के टाइम पर भी NAV 100 रुपीज़ है, मतलब कि खरीदा और बेच दिया। और एग्जिट लोड आपका लग रहा है 1%। तो 1% किसका? अभी का जो NAV है, तो सेलिंग NAV मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब कि 50,000। 1% ऑफ 50,000 जो कि होगा 500, मतलब कि 500 आपका एग्जिट लोड होगा। मतलब कि म्यूचुअल फंड में आपको 2 टैक्सेस लग रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो लग रहा है जो कि बहुत ज़्यादा 2.5% तक हो सकता है, और एग्जिट लोड लग रहा है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है
कि एक्सपेंस रेशियो सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट पर लग रहा है, वो भी एनुअल। और एग्जिट लोड की बात करें तो उसका फिक्स्ड टेन्योर होता है जो कि लगभग 1 ईयर होता है। अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है। तो उस फिक्स्ड टेन्योर के पहले अगर आप पैसा विथड्रॉ करते हो तो आपका एग्जिट लोड भी कटेगा, और अगर आप फिक्स्ड टेन्योर के बाद निकालते हो तो आपका एग्जिट लोड नहीं कटेगा। यहाँ पर हम लोग म्यूचुअल फंड और ETF को कंपेयर करें तो चार्जेज म्यूचुअल फंड के केस में ज़्यादा लगता है। ETF में तो सिर्फ एक्सपेंस रेशियो होता है, वो भी बहुत कम, लगभग 0.5% के आसपास, और ETF में एग्जिट लोड होता ही नहीं है। तो चार्जेस के बेसिस पर कंक्लूड करें तो म्यूचुअल फंड से तो बहुत बेहतर ETF है। ETF खरीदने के और भी फायदे हैं कि ETF को लाइव मार्केट में खरीदा जा सकता है, पर म्यूचुअल फंड के साथ ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड अगर आप 3 बजे के पहले पहले खरीद लेते हो तो सेम डे का NAV मिलता है, ऐसा म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं, बट ऐसा नहीं भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी लास्ट इलेक्शन का जब रिजल्ट आया था 4 जून को, तो निफ्टी लगभग 8% के आसपास गिरा था, लेकिन उस समय सोशल मीडिया पर बहुत बवाल भी मचा था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम लोगों को सेम डे का NAV नहीं मिला, लेकिन जो लोग ETF में बाय किए होंगे उनको तो लाइव मार्केट में वैल्यू मिला होगा, उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो प्रीवियस हिस्ट्री को देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में आपको सेम डे का NAV भी ना मिल पाए, लेकिन ETF को तो आप लाइव मार्केट में भी परचेज कर सकते हैं। जहां आपको अच्छा खासा करेक्शन मिला आप उसी प्राइस पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम लोग तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक दिन में अगर सेम डे का NAV नहीं भी मिला तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन जरा सोच के देखो कि 4 जून को मार्केट लगभग 8% के आसपास गिरा था और अगले दिन काफी रिकवर भी हो गया था, और हम लोग इन्वेस्ट ही कितना परसेंट के लिए करते हैं, एनुअली 12% मिल जाए, 15% मिल जाए, और एक दिन में ही अगर 7-8% का अगर झोल हो जाए तो फिर आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा हम लोगों को घाटा होगा। तो ऊपर बताए बातों के बेसिस पर आपको एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि चार्जेस पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड से तो बहुत बेहतर ETF है। लेकिन यहाँ मैं फाइनली एक बात और जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा खासा करेक्शंस का एक्चुअल में फायदा उठाना चाहते हैं, तो ETF बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अभी भी अगर आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन बच गया होगा तो कमेंट करके जरूर पूछें, मैं उसका भी वीडियो बना के जवाब दे दूंगा। और अगर इस वीडियो को देखने से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ हो, आपको लग रहा है कि आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।